और सबको ठंडी ठंडी चाय और गरम गरम लस्सी पिला दी। हाँ जी, जिनको जुकाम हो रहा था उन्होंने गलती से लस्सी पी ली तो जुकाम हो गया। जिनको बुखार आ रहा था उनको जुकाम हो गया, जुकाम वाले को बुखार हो गया। जी। और भी कोई कार्य बाकी रहा? एक ही कार्य बाकी है। वैसे तो आपने सारे कार्य कर दिए। वो क्या? एक दहेज और होता है, देना चाहिए। सत्य कहा जी। दहेज दहेज नहीं, नहीं आज की परिभाषा में लोगों ने शब्द परिवर्तन कर दिया जी, जिसे दहेज के नाम से पुकारने लगे। जी। दहेज नहीं होता, क्या होता? दान होता है। जी। दान दिया जाता है जिसका के नाम कन्या दान कहा जाता है। जी। जो कि पिता अपनी बेटी को पाल करके छोटे से बड़ा करता है और वह पुत्री उस घर में लाड़ प्यार से रहती है। प्रसन्न रहे, प्रसन्न रहने के उद्देश्य से पिता भाई उससे कुछ ना कुछ देकर के पिता करते हैं। आज की परिभाषा में उसे दहेज का नाम दे दिया। जी। हम अपनी बहन को इसीलिए दहेज कर दिया, दान से लोग घबराने लग गए। अच्छा लिखा जाए। जी। आप क्या करें? 400 घोड़े 400 घोड़े बिना पूछ वाले। 400 बिना पूछा? नहीं, कुछ घोड़ों की पूछ कट गई, बेकार पड़े हैं, यहाँ ही खा रहे हैं, दूसरों का खाने दो। बिना पूछ वाले? हाँ, पूछ इनकी युद्ध में कट गई। अच्छा। अच्छे नहीं लगते क्योंकि आपको तो पूछ और मूछ वाले ही पसंद हैं। 800 रथ में घोड़े और अंबालियों के सहित। 800 रथ बिना पहिया वाले। बिना पहिया वाले फिर चलेंगे कैसे? वो चलाना नहीं है, चलाने वाले तो सब देते, उड़ने वाले दो। क्योंकि जमीन पे वैसी बहुत प्रदूषण है, ऊपर ही चलाओगे अच्छा रहेगा। अच्छा, ऊपर प्रदूषण नहीं है? ऊपर अभी नहीं है पर हो जाएगा कुछ समय में, लग तो ऐसा ही रहा है। अच्छा जी। और 10,000 दास, 10,000 दासियां। 10,000 दास, 10,000 दासियां, 10,000 घास, 10,000 घासियां। ये घास और घासियां ये किस लिए दिए जा रहे हैं? दास वसुदेव जी की सेवा करेंगे। अच्छा। दासी देवकी जी की सेवा करेंगी। इतने घोड़े हाथी जा रहे हैं, इनको घास कौन खोदेगा? घास खोदने वाला हो गया घास और उनकी घरवाली घासी। वाह वाह, तू तो बहुत समझदार हो गया है। आपकी कृपा से। और एक खजाना हीरा पन्ना जवाहरात का और एक खजाना सोने का। एक खजाना हीरा पन्ना का, एक खजाना सोने का, एक चांदी का, एक तांबे का, एक लोहे का, एक लकड़ी का। लोहा कहाँ से आ गया ये? सोना चांदी दे रहे हैं, जब इतना जाएगा तो दूसरे राजा की दृष्टि पड़ जाए कि इसको हम ले लें, तो इसलिए लोहे से हथियार शस्त्र बनेंगे जो युद्ध में काम आएंगे। अच्छा। हाँ। चल तू कहता है तो और भी कोई कमी? जब इतनी सामग्री दे रहे हैं तो हो सकता है रखने की व्यवस्था कम पड़ जाए, कुछ भूमि दान कर देते। तो जो जलेश्वर है उसे बटेश्वर में मिला दिया जाए। जी। तो बड़ा राज्य हो जाएगा। बहुत कृपा होगी। और भी कोई बात? अब मैं भी कुछ दे दूं थोड़ा सा। तुझे जो आपने दिया है, अब ज्यादा तो मेरे पास कुछ नहीं है। माननीय वसुदेव जी के लिए, देवकी जी के लिए मेरी तरफ से 200 ग्राम बासमती चावल और 50 ग्राम मूंग की दाल। नहीं, पकवान मिठाई रोज खा रहे हैं, खिचड़ी बना के खा लेंगे तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। गरीब आदमी ज्यादा दे नहीं सकता। वसुदेव जी का संदेश? फूफा जी आ ही चुके हैं। आइए। वाह वाह वाह, क्या जोड़ी है। एक है धर्मराज, दूसरा है साक्षात यमराज। परम आदरणीय श्रीमान वसुदेव, आज आपको पाकर के मथुरा का प्रत्येक नागरिक स्वागत के लिए पल के पौड़े बिछाने के लिए खड़ा हुआ। आपकी सेवा में
इन मथुरा वासियों से कोई भी त्रुटि हुई हो, कोई भी कमी हुई हो, तो उनकी ओर से हाथ जोड़ करके मैं क्षमा चाहता हूँ। युवराज, जब आप सारी व्यवस्था देख रहे हैं तो हमको किसी प्रकार का कष्ट ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस आपसे एक ही कहना है क्या? कि बहुत समय हो गया मथुरापुरी में रहते हुए, अब आप हमें विदा करें, जाना चाहते हैं। क्या खाना चाहते हैं बताइए फूफा जी, केवल आप आज्ञा कीजिए, खाने में वही व्यवस्था हो जाएगी। दीवान जी खाना नहीं चाहते? अच्छा, नहाना चाहते हैं। गर्मी बहुत हो रही है, खूब नहाइए, सुबह नहाइए, दोपहर नहाइए, शाम नहाइए, नहाइए मत नहाइए, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। नहाना नहीं, जाना चाहते हैं। अच्छा, जाना चाहते थे, जल्दी क्या है फूफा जी? देखो, आपका तो छोटा मोटा विवाह हुआ है। पुराने जमाने में हमारी बहुत बड़ी शादी हुई थी। शादी जिस समय हमारी शादी हो गई और वहां से विदा होके आ रहे तो सभी ससुराल वाले, साले टाले, ससुर सब हमारे पैरों में पड़ गए। हमसे हाथ जोड़ के बोले अभी मत जाइए। उनका रोना धोना देख करके हम अपनी ससुराल में 80 साल रहे थे। जब तक उन्होंने पूरा सम्मान नहीं किया, धक्के नहीं लगाए, तब तक नहीं आए। दीवान जी, हाँ, हम जाना चाहते हैं युवराज। श्रीमान, हमें विदा कुछ दिन आप और ठहरे। अभी आपने देखा ही क्या है, मथुरा में खर्चा बड़े बड़े पराक्रम आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपको मल्लों की युद्ध और कुश्ती देखने को मिलेगी, हाथियों की लड़ाई देखने को मिलेगी। बड़े बड़े पराक्रम आपको मथुरापुरी में देखने के लिए मिलेंगे। कुछ दिन और ठहरे आप। युवराज, विवाह के बाद कुछ ऐसी रीतियां हुआ करती है जो कि अपने घर जाकर पूरी होती है। आते जाते रहेंगे, परंतु अभी आप हमें विदा करें। मैं जानता हूँ विवाह के उपरांत कुछ ऐसी लौकिक वैदिक रीति हुआ करती है जो कि अपने घर जाके ही पूरी करनी पड़ती है। श्रीमान, निवेदन करूंगा, बहन देवकी को बड़े स्नेह से, लाड़ प्यार से हमने देखा है, प्यारा है, दुलारा है। मेरी बहन इन महलों से विदा होकर के जब जाएगी तो देख नहीं सकता। हो सकता है विदा होते समय बहन के आंखों से आंसू झलके और उसके आंसू को देख करके इस कंस की आंखों में भी चला जाए। मैं नहीं चाहता मेरी बहन किसी प्रकार से कष्ट पाए। आपकी आज्ञा हो तो कुछ दूर तक अपनी बहन को मैं विदा करने के लिए चलूं। युवराज, हर्ष के साथ, बड़ी ही प्रसन्नता की बात है जो कि एक भाई अपनी बहन को विदा करने के लिए चलेगा, प्रसन्नता पूर्वक चले। ये मेरा सौभाग्य होगा, क्योंकि यूं तो भाई कन्या की भामर किसके घर फिरती नहीं, किस महल की चौखट बंधनवार से सस्ती नहीं। लेकिन आज मैं खुश हूं। आज मैं खुश हूं क्योंकि रथवान बनूंगा। बहन देवकी को पहुंचाने मैं स्वयं चलूंगा। दीवान, आज्ञा करें। मार्ग सुरक्षा का प्रबंध किया जाए, बहन देवकी को रथ में बिठाया जाए। जो आज्ञा पधारिए। आइए फूफा जी। चला जाए। चढ़ाई रच देव की आप गयो रखवा पहुंचा बन के हेत ते सजो सहित अभिमान
साहस? हुआ है किसका साहस? जब मैं मुझ पत्थर से टकरा कर पड़ा है कौन आज मृत्यु के बीच उठा के फेंक दूं। यदि सामने पर्वत भी आ जाए, समंदर सूख जाए, मेरा नाम सुन पाए, एक गिरा डालू कर लोहे की दीवार हो आगे काट डालू। यदि मौत का आकार हो आगे, क्या इस जमाने में कोई ऐसा भी योद्धा है जिसने चलते हुए मार्ग में मेरे वाहन को रोका है? बोलने वाले, मैं तेरे बोलने का अभिप्राय नहीं समझा। बोल, फिर से बोल, कहना क्या चाहता है तू? स्पष्ट शब्दों में कह करके सुना। ये मूढ़ मंद अभिमानी, फिर से सुन देवताओं की दूसरी वाणी। जिस बहन देवकी के विवाह में तू इतना खुशहाल है, उसी देवकी का अष्टम लाल होगा तेरा काल है। झूठा है, असत्य है। काल को मैंने बंदी बना रखा है। 33 करोड़ देवता मेरी दास्तां स्वीकार किए हुए हैं। हिमालय और सागर मेरी कीड़ा के निकेतन है। ये धरल आकाश दोनों मानते मेरा शासन है। शरण धर नहीं सकता। नारायण मेरे घर में सोता है, मेरे डर से सदा वो क्षीर सागर में। देवपाड़ी कंस कदाचित देवताओं की बाड़ी सत्य हुई और देवकी के उदर से कंस का काल जन्म लेके आ गया। तो क्या करेगा तू? कुछ कर सकता है? नहीं। आज तेरी भुजाओं में शक्ति है, सब कुछ कर सकता है। पृथ्वी आकाश को एक कर सकता है, इतनी शक्ति तेरी भुजाओं में है। देवकी का लाल मेरा काल, वह क्या समझा था जिसे मैं हार समझा था? गला अपना सजाने को वो बेचारी नागिन बन बैठी, मुझे ही काट खाने को। तो न होगा भाष, न होगा बांस, तो बनेगी बांसुरी क्यों कर? न होगा लोहा, तो बनेगी छुरी क्यों कर? उखाड़ूंगा सर ही को, पड़ेगी डाल फिर कैसे? न होगी देव की जीवित, तो चलेगी काल फिर कैसे? अभी इसी समय देवकी को मार दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। केवल उतार मेरे काल को जन्म देने वाले नागिन, उतार। नहीं कछुका बहन की कीड़ी, नहीं कछुका भैया, भैया मेरा कुछ दोष तेरा कुछ नहीं। तो भैया मेरा कुछ अपराध? अपराध तेरा कुछ नहीं। क्या भैया आज आपका मस्तक फिर गया है? हाँ! मेरा मस्तक फिर गया है। फिरा हुआ मस्तक जब तक तेरे मस्तक के टुकड़े नहीं कर देगा, शांत नहीं होगा। कुंठित हुई है इस समय मेरी सब शक्ति ज्ञान की प्यासी है मेरी खांग, केवल तेरे रक्तपान की। भैया
भैया मैं आज मायके से ससुराल जा रही हूँ। मेरे हाथों की मेहंदी को देख, मांगे से नूर को देख, भैया पाँव के मावर को तो देख। देख चुका, तेरी मांग का सिंदूर मेरे लिए हलाहल विष बन गया है। तेरे हाथों की मेहंदी मेरे रक्त में उबाल ला रही है। उजड़ जाए तेरी जो लाल हो मुझ पर, वो चाल ही मिट जाए जो भूचाल हो, चाल ही टूटे जो जंजाल हो मेरा, हो नष्ट ऐसी कूख जहां काल हो मेरा। हाय हाय, आज सिर काटा बनी पंखड़ी सुमन की भाई की कलक चलती है। आज गर्दन पर बहन चलेगी, अवश्य चलेगी। ये खाक गर्दन पर बहन की क्या रीस सचेगी मेरे रक्त से तेरे जीवन के शमन की। भैया मैं न्याय चाहती हूँ। मैं अन्याय हूँ, भैया मैं कमला गाय हूँ। मैं शेर हूँ। भैया मुझे जीवदान दे दे। मैं नहीं दे सकता। ठीक है भैया, आज आप मुझे मारना चाहते हैं तो ठीक है, मैं नहीं रोकूंगी आपको, पर इतना अवश्य याद रखना कि पाप की डाली कभी फूलती फलती नहीं, नाव कागज की कभी दरिया में चलती नहीं। उठाकर देख तू अपनी, उठाकर देख तू अपनी दिखावल छत्रधारी का। मुझे केवल भरोसा है उस सुदर्शन छत्रधारी का। मैं भी तो देखूं तेरा वो कौन सा सुदर्शन चक्रधारी भगवान है जिसके बल पर तो हटी का इतना बड़ा अभिमान है। क्रोध का दरिया, क्रोध का दरिया ढाई साथ बह जाएगा, साथ में उस भगवान के ये भक्त भी मारा जाएगा। खाना है खा ले, पीना है पी ले और मरने के लिए तैयार हो जा। हाथ में नीनो मारन की मनसा मन कीनू। युवराज, क्या एक क्षत्रिय होकर निर्दोष अबला पर इस तरह खड़क का प्रहार, फेंक दो तलवार को, धिक्कार है बार बार। क्या वैसे तुम भी आड़े आते हो? नहीं नहीं श्रीमान, आप स्वयं गलत रास्ते पर जाते हो। वो किस तरह? वो इस तरह कि नहीं है कर्म क्षत्रिय का, उठाए शस्त्र अमला पर, नहीं है नीति की आज्ञा जो कि जनाए जोर अमला पर। तुम्हारी बहन ये भूपत अभी मंगल के घर में है, जरा कुछ सोचिए मन में, बधा कंगन भी घर में है। देवकी के हाथों में कंगन बंधा हुआ है, कंगन तक नहीं खुला, लटे बंधी हुई है। अरे हृदय में विचार करो, क्षत्रिय होकर एक अबला के ऊपर खड़ग उठाना आपके लिए शोभा नहीं देता। ये कंगन किसने बंधवाया? आपने। मैंने। मंगल सूत्र किसने पहनवाया? आपने। लटे किसने बंधवाई? आपने। ये कन्यादान किसने किया? आपने। जब मैं इस कार्य को कर सकता हूँ तो इसे मैं भी सकता हूँ। जब बांधी थी उस समय मैंने बांधी थी, जब बांधी थी अब तोड़ूंगा, खींचूंगा और मरोड़ूंगा। नहीं जरूरत इन चूड़ियों की, इन चूड़ियों को भी तोड़ूंगा। तो युवराज, हमारी भी बात सुन लीजिए। क्या? यदि नहीं मानोगे तो अत्याचार मैं अपनी आंखों से कभी नहीं देख सकता। नहीं देख सकते तो अपना मुंह मोड़ लो और आंखें फोड़ लो। युवराज, जुबान को संभालो। क्षत्रिय होकर एक क्षत्रिय से कह रहे हो कि मुझे अत्याचार करने दो, मुंह को फेड़ लो, आंखें फोड़ लो। युवराज, हम फोड़ ले आंखें,
तो आए वृथा संसार में जन्म लेना था हमको किसी कायर पुरुष परिवार में। सूर्य की संतत कहाकर किस तरह मुख मोड़ ले, हमारे सामने अन्याय करो और हम ही आके फोड़ ले। जवान को संभालो, राजन आंखें ना निकालो, बजरंग बंदी बना लो। अब तक इस महल से एक अर्थी निकलने वाली थी, अब एक नहीं 2 अर्थी निकलेगी, 2। बस तुम भी देवकी के साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भी तो देखता हूं तुम्हें आज यहां आकर के कौन बचाता है। बम विश्वनाथ। मथुरापुरी के राजा महाराज उग्रसेन समाचार सुनते ही वहां पर चले आए। तुरंत रोका। जीवन लेने का ठेका ले लिया है। देने का वाह, आप यह क्यों चले आए? नीच खुलांगार खुलवाती उत्पाती, ये कृत्य करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? मैं ये कहता हूँ क्यों आए आप यहाँ? तू कौन होता है मुझे पूछने वाला? क्यों चले आए ये बताइए। इसलिए आया हूँ। बताओ। तू निरपराधियों का रक्त बहाए, मथुरा का शासक, मथुरा का राजा, न्यायाधीश यहाँ आने भी न पाए। बोल बोल, ये दोनों तेरे क्या लगते हैं? नहीं मैडम, कौन है ये? क्या संबंध है? होगा तुम्हारा होगा, मैं नहीं जानता। कौन है ये? बस चीत्कार करना जानता है, यही चाल तुझे। जब संबंध ही नहीं जानता तो तुझे मारने का क्या अधिकार है? महामूर्ख, तेरी बहन और वो एक है तेरा बहनोई। ये बैरी, वो बैरन, चलो यहाँ से, चले जाओ। याद रखना, पिता के पद का मान न रहेगा, और ये खड्ग आज किसके ऊपर चल जाए इस बात का भी मुझे भान न रहेगा। करने देना, मना कौन करता है? खाली कहता ही कहता है, अरे हम तो इस पार से उस पार जाने वाले हैं, हमें मरने का भय दिखाता है। हम अन्याय ये देख नहीं सकते, और ये दोनों की स्थिति हम देख नहीं सकते। हमको तो मरना है, सर पर नाच रहा है काल, पुत्री और जामाता का हम नहीं देख सकते ये हाल। नहीं देख सकते हाल तो तुम्हारी तुम जानो, पर याद रखो यहां पट्टा न लगने पाएगा। यहां पट्टा न लगने पाएगा। वीरों की शान में ये खड्ग जा नहीं सकता अब मयान में। भूल जा, बिना अर्थ के इस उद्गार को भूल जा। अपनी क्षमता से आगे सर उठाएगा ना तो ये मथुरा का राजा तुझे बंदी बनाएगा और कारागृह में पहुंचाएगा। वाह वाह, गजब। मथुरा का राजा कंस को बंदी बनाए, किसकी आज्ञा? मथुरा के राजा की आज्ञा। मथुरा के महाराज की आज्ञा से कंस के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डाल करके मुझे कारागार भिजवा दिया जाए। आप महाराज कब तक आपके मस्तक पर ये ताज, जिसके मस्तक पर ताज वही महाराज। अब मथुरेश आप नहीं, ये कंस है। आपकी आज्ञा नहीं, आप मेरी आज्ञा चलेगी।
देखो तो किसके हाथ में पड़ती है हथकड़ी। बादशाह पकड़ के किसको से करती है हथकड़ी। जब आप ही आ चुके इस घातक विचार में, तो बस आपको ही भेजता हूं शक्तिकारा घर में। वीर बजरंग, डाल दो बुढ़े के हाथों में हथकड़ी और ले जाओ कारागार। क्यों रे, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया? किया महाराज। कुछ समय पहले मैंने आपकी एक अनुचित आज्ञा का पालन किया। आपका संकेत पाते ही आपकी बहन और आपके बहनोई को बंदी बना लिया, किंतु आपकी जो यह आज्ञा है कदापि पालन करने योग्य नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जिनकी कृपा से आज तक मैं इतना बड़ा हुआ, रग रग में है मेरे जिनका नमक भरा हुआ, आंखें दिखाऊं इनको तो आंख दोनों फूट जाएं, डालू महाराज पर हाथ तो हाथ दोनों टूट जाएं। मूर्ख है, चाटुकार है, तो नमक हराम है। हाँ महाराज, मैं मूर्ख हूँ, लेकिन उससे अधिक नहीं जो कि अपने वृद्ध पिता को बंदी बनाने के लिए बार बार मुझे आज्ञा कर रहा है। हाँ, मैं कायर भी हूँ, लेकिन उससे अधिक नहीं जो काल की कल्पना से भयभीत होकर के अपने उसी वृद्ध पिता का भरी सभा में अपमान कर रहा है, जिसने पाल पोस करके आपको इतना बड़ा किया है। हाँ, मैं चाटुकार भी हूँ, लेकिन उससे अधिक नहीं महाराज, जो कि अपने बहन और बहनोई को बंदी बना रहा है। तुम्हारा डर नहीं मुझको? मेरा डर नहीं है क्या? कदाप नहीं। क्यों? तुम्हारा डर नहीं मुझको, न डर सारे जगत का है। मैं उसके डर से डरता हूँ जो सारे जग का करता है। लगता है मयान से निकला हुआ ये शमशीर पहले तेरा ही खून पीना चाहती है। स्वीकार है महाराज, धर्म के लिए प्राणों की है तुच्छ भेंट भी स्वीकार है। सेवा में हर समय तैयार है गर्दन, नीचे झुकी है आपके बलिहार है गर्दन। मर जाना धर्म के लिए स्वीकार है मुझको, छोड़ू जो अपना धर्म तो धिक्कार है मुझको। एक छोटे से सेवक से कर्तव्य पालन करना सीख चुका, मुझे सिखाने की आवश्यकता नहीं। चुप खड़े रहो। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और तुझे ये मालूम होना चाहिए कि कंस की आज्ञा का जो उल्लंघन करता है उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। तो ठहर, डाल दो बुड्ढे के हाथों में हथकड़ी, ले जाओ कारागार। कंस, कहिए। तू मेरा पुत्र है ना? ये सारा संसार जानता है मैं आपका लायक पुत्र हूँ और आप मेरे पिताजी हैं। पिता अधिक हंसना फिर बाद में रुलाता है। बस कान खोल कर के सुनो। धर्म जब चोट खाता है तो लाखों चोट देता है। जमी आसमां दोनों को मिला करके वो उसको पीस देता है। लेकिन जब कोई अपने हृदय से लगाता है तो फरिश्ता की तरह हरदम वो साया कर बचाता है। न खोदो धर्म की जड़ को, पता उसका न पाओगे। है धर्म, है जड़ आकाश में उसकी, तुम ही बस धूल खाओ। वाह, तुम समझते हो उस पर चल कि आज मैं किसी का जीवन लेकर के अपना जीवन बढ़ा दूं? नहीं नहीं, मौत तेरी प्रतीक्षा के लिए पर्याप्त है। लेकिन विधाता ये हमें उस पितृलोक में तर्पण करने के लिए दिया है तूने। पुत्र दे तो सुपुत्र दे, पुत्र दे तो तू सुपुत्र दे। मर जाए गरीबी ही में जो तू ऐसा कुपुत्र दे। मैं आज बूढ़ा पिता हूं तेरा, लेकिन मुझे समाज ने इस मुकुट को पहनाया था। राजा का परवाह नहीं होता है, राजा की प्रजा होती है। इसलिए मैं तुझे अपना नहीं मानता। प्रजा का आंसू
तेरे मस्तक पर अधिक समय तक ये मुकुट नहीं रहने देगा। बूढ़े पिता का शाप है, तू चैन न पाए, तेरी करनी का फल तुझे जग से मिटाए। परमात्मा, परमात्मा, जिस पर आज तू देवकी पर अपना खड्ग उठाए, संतान इसी की तेरा अस्तित्व मिटाए, तेरा जीवन मिटाए। जाओ, ले जाओ, चेलों को सुनाना अपना ये तराना। यहाँ नहीं चलेगा कोई बहाना। भूल गए उस दिन काश के पूरे में डाल करके और जमुना में बहा दिया था। आज पिता बनने का बड़ा गौरव दिखाते हैं। अरे यहाँ आकर के ये नाटक रचाते हैं। तब वसुदेव कहो कर जोरी, राजन सुनिए विनय मोरी। वसुदेव, कंस तो अत्याचारी है, जिसने अपने वृद्ध पिता को नहीं छोड़ा, उन्हें जेल में डाल दिया, तो भला तुम्हें कैसे छोड़ देगा। यहाँ पे देवकी के प्राणों की रक्षा करनी है, नीति से काम लेना चाहिए। राजन, एक निवेदन करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? बैठा देव की को जन मारो, या को सुख है सर तुतिहारो। सुत यागे हम तेरी जय, जीवदान तुम यागो राजन, देवकी को आप प्रथा में मार रहे हैं, क्योंकि देवकी आपका काल नहीं है। देवकी के गर्भ से जो 8वीं संतान जन्म लेकर आएगी, वो आपका काल है। नहीं, गलत कहती हैं आप। मैं देवकी को वृथा में नहीं मार रहा, सत्य में मार रहा। नीति यही कहती है, वृक्ष फले जो विश्व फल लागे, ताहि बने पहले ही त्यागे। जिस वृक्ष पर विषैले फल लगते हो, उस वृक्ष को जड़ से उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। और देवकी विष बेल है, ये मेरे काल को जन्म देने वाली है, इसलिए मैं इसे मार रहा हूं। जब देवकी जीवित नहीं रहेगी तो मेरा काल कहां से पैदा होगा। सत्य वचन जो आप कह रहे हैं कि विष बेल है, बेल को ही काट दो तो फल कहां से होगा। लेकिन युवराज, ऐसा भी होता है कि शरीर में किसी अंग में कोई रोग हो जाए तो उस अंग को काट के नहीं फेंका जाता है, वैद्य से औषधि लेकर उस अंग का उपचार किया जाता है। इसी प्रकार देवकी के गर्भ से जो संतान पैदा होगी वो आपका काल है। कुछ रोग ऐसा भी होता है जो उपचार से भी ठीक नहीं होता, फिर उसको नष्ट कर दिया जाता है। युवराज, ये ऐसा रोग है जो आपका काल है, मैं आपको उपाय बताता हूँ। क्या उपाय है? मेरे पास कोई नहीं, तुम्हारे पास है तो बताओ। उपाय सब सुत या के हम जीवदान अब या युवराज, मैं देवकी के गर्भ से 1 से लेके 8 संतान जो जन्म लेकर आएंगी, मैं आपको ला कर दूंगा। विश्वास नहीं होता, संसार में ऐसा कोई पिता मुझे नहीं दिखता अपने नवजात शिशु को मारने के लिए किसी के हाथ में सौंप दे या सिंह के आगे डाल दे। इस कार्य को कर पाओगे? सत्य कहा। तुम सन भागो
साथी करे रखो। आपने सत्य कहा कि संसार में कोई ऐसा पिता नहीं है, परंतु मैं क्षत्रिय हूँ। दिन के राजा सूर्य, रात्रि को राजा चंद्र को साक्षी मानकर आपको वचन दूंगा। देवकी की गर्भ से 1 से लेकर 8 संतान जो जन्म लेकर आएंगी, मैं आपको लाकर दूंगा जाएंगे। और राजन, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाएं, आकाश के जीव चाहे पृथ्वी पर उतर आएं, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाएं, हम वो क्षत्रिय नहीं जो अपने वचन से मुकर जाएं। वो परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। ये क्षत्रिय कुमार वसुदेव अपने वचन से विचलित नहीं होगा। दीवान, आज्ञा करें। मान ली जाए वसुदेव जी की बात को। मान लीजिए, सच्ची बोलते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं। हमारी भी एक बात है, बताइए। ध्यान से सुनना। जब तक देवकी के उदर से 8 पुत्र नहीं पैदा हो जाते, आप अपने राज्य के लिए नहीं जाएंगे, मथुरा में रहेंगे। वो भी आप कारागार में महावर रचा था, जहां वहां पेड़ियां होंगी। मैं थी रची जिस हाथ में, वह हथकड़ी होगी। स्वीकार है? स्वीकार है युवराज। धर्म पर बलिहार सब कुछ, बात है फिर क्या बड़ी। धर्म के खातिर सहूंगा मुसीबत भी कड़ी। 4 दिन की चांदनी मौत लेने को खड़ी। धर्म के खातिर पहनूंगा हाथों में हंसकर की हथकड़ी। सारे मंगल चिन्ह दीवान, हाँ जी, पहना दे उनके हाथों में हथकड़ी। लाइए, हाथ करिए। आइए फूफा जी, हम तो पहले कह रहे थे भाई मत जाओ, मान नहीं रहे थे। हमको पता था कि राहु काल चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं होगा, पर आप तो कह रहे थे लौकिक रीति है, उनको घर में जाके पूरा करेंगे। हमारा पूरा जीवन बीत गया, हमारी समझ में नहीं आया, सारे काम ससुराल में हो रहे हैं। भाई ऐसा कौन सा काम बच गया जो घर जाके पूरा करोगे? पहले आए थे मेहमान खाने में, अब कोई लाख करो चतुराई रे, करम का लेख मिटे नारे भाई। करम का लेख मिटे नारे भाई। जरा समझो इसकी सच्चाई रे, जरा समझो इसकी सच्चाई रे। करम का लेख मिटे नारे भाई। करम का लेख मिटे नारे भाई। हम देखना चाहते हैं इस दुनिया में भाग के आगे चले ना किसी का उपाय। इस दुनिया में भाग के आगे चले ना किसी का उपाय। कागज हो तो हर कोई बाजे, भाग्य न बाचा जा। एक देसी किस्मत के कारण बन को गए थे रघुराई रे। करम का एक मिटे नारे भाई। करम का एक मिटे नारे भाई। काहे मनवा धीरज खोता, काहे गुनाह रोए। अपना सोचा कभी नहीं होता, भाग्य करे
हो, चाहे हो राजा चाहे भिखारी, यहाँ होकर सभी ने खाई रे करम का, लेख मिटे ना भार, करम का लेख मिटे ना। जरा समझो इसकी सच्चाई रे, जरा समझो इसकी सच्चाई रे, करम का एक मिटे ना भार, करम का एक मिटे ना। जी दीवान हाँ जी कारागार में डाल दिए, देखना। देखिए। वारे वाह समय, समय कितना बलवान होता है, समय के आगे किसी की नहीं चल पाती। थोड़ी देर पहले दोनों व्यक्ति मथुरा के सर्वसम्मानीय व्यक्तियों में से थे। मथुरा का प्रत्येक नागरिक इनके स्वागत के लिए पल के पांवड़े बिछाने के लिए खड़ा हुआ था। समय ने ऐसा पलटा लिया कि कारागार में डाल दिया। मैंने विद्यार्थी जीवन में एक इतिहास पढ़ा था, और वो इतिहास अयोध्या का था। समय के फेर से रघुवर उदासी बन के डोले थे। समय दशरथ पे आया तो उसने अनेकों कष्ट झेले थे। समय बलवान है, जग में कराता काम चंगी का। समय हरिश्चंद्र पर आया, भराया नीर भंगी का। ये दृश्य आंखों से नहीं देखा जाता। इसी समय द्वार बंद कर दिया जाए। भैया द्वार बंद कर दो, ज्यादा नहीं देख बंद कर दिया जाए। बंद कर दो, मोतियाबिंद हो जाएगा। बंद कर दिया जी। दीवान अच्छा एक बात समझ में नहीं आई, कुछ पूछना चाह रहे थे। पूछो। भाई सर्वप्रथम जैसे पिताजी आए उनको आपने जेल में डाल दिया, बुआ जी को जेल में डाल दिया, फूफा जी को जेल में डाल दिया, फिर आप भी जेल में घुस गए देखने के लिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा सुबह से आपने क्या खाया है जो जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया क्या? जिसको देखो उसी को जेल में, उसी को जेल में, सबको जेल में डाल दोगे तो फिर नगर में कौन रहेगा? तू रहेगा ना। अरे पिताजी का कोई समाचार आया है क्या? वो लोग कह रहे थे गर्मी बहुत पड़ रही है, 5 कंबल भिजवा दो। अच्छा हाँ किस लिए? बिछाएंगे और रख लेंगे आधों को, नहीं सर्दी उनको में नहीं काम दिया आएंगे जाएगा। ना। कुछ नहीं दिया जाएगा। कुछ तो दो। 10,000 योद्धाओं का कारागार पर पहरा लगना चाहिए। 10,000 सख्त पहरा। 10,000 को बंद कर दूं? मैं तेरी खोपड़ी को। पहरे पे इतनी भीड़ क्यों कर रहे हैं? हमारा काल पैदा होगा, अच्छा इसलिए यहाँ पहरा लगना चाहिए। बिल्कुल। और ड्योढ़ी पीट दी जाए। अवतार लिया मैंने जग में। किस किस को पीटोगे? मैंने अवतार लिया, मैंने जग में ये पर्चे घर घर पटवा दूं। मेरे नाम की, मेरे रूप की लीला हर ओर छुपवा दो। जो मूर्त न पूछेगा मेरी, मैं उसको सख्त सजा दूंगा। गरम कड़े में डलवा कर मौत का नाका दिखा दूंगा। जाकर के ड्योढ़ी पीट दी जाए। यहाँ का महाराज अब कंस है, कंस की आज्ञा का पालन करना होगा। सुना दो सबको जाकर के। पर्चा छपवा दूं आपके नाम से? ऊपर नीचे क्या लिखूं? किसके कृपा पात्र हैं आप? बैठिए बैठिए। प्रथम पुत्र सब देव की जायो, मैं वसुदेव तुरंत ही आयो।
कोई समाचार कारागार से आया? आएगा, समय लगेगा। सुनिए जनाबे आला, हाँ सुना दे। क्या कहता है मुनादी वाला। मुनादी सुनना गौर से, फिर बातें करना किसी और से। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, कुछ माइयों, बचे कुछ जबलपुर के हलवाइयों, मेरी बात सुनना गौर से, फिर बातें करना किसी और से। आज के बाद जो भी कोई करेगा धर्म, हम फोड़ देंगे उसका करम। आज के बाद जो भी कोई करेगा पाप, ये साक्षात बैठे हैं सबके पाप। आज से दोराए तिराए चौराहे पचराए पे किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं होगी। फिर भी मन में उद्गार आता है, आंसू निकलना चाहते हो कि नहीं भाई पूजा करेंगे तो हम आपका व्रत नहीं तोड़ेंगे। सब जगह महाराज की 4-4 मूर्ति खुद रखवा दी जाएंगी। जिनको भी पूजा करनी है महाराज की करिए, धूप बत्ती से करिए, घी बत्ती से करिए, अगरबत्ती से करिए, कुछ नहीं तो लंबी बत्ती से करिए। पैर पूजिए, मुंह पूजिए, पेट पूजिए, ज्यादा भीड़ हो तो सर पूज दीजिए, पर पूजिए महाराज को। ये बड़े भगवान, हम छोटे भगवान। एक विशेष कानून लागू हो गया है, जिस किसी के पिताजी वरिष्ठ नागरिक बन जाएं, यानी कि बुढ़े हो जाएं, अपने पिताजी को लाओ, कारागृह पहुंचाओ, उचित इनाम पाओ। क्योंकि जब तक घर में पिताजी रहते हैं बच्चों की नहीं चलती है, और जो अपने पिताजी को जेल में नहीं लाएगा तो उसी को उठा के बंद कर दिया जाएगा। ब्राह्मण भोजन बंद, यज्ञ बंद, सब बंद, केवल हम चालू रहेंगे। ओ, क्या है? महाराज से जाकर कहो, हाँ, प्रथम संतान का जन्म हो चुका है। प्रथम पुत्र हो गया, कुछ जल्दी नहीं हो गया। चलो महाराज की जय हो। क्या है? बड़ा खुशी का समाचार लाया हूँ। क्या समाचार लाया है? गरीबों में कुछ बांटो, कपड़े बांटो, कंबल बांटो, कुछ तो बांटो। बधाई है। किस बात की बधाई है? देवकी जी ने बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। आप मामा बन गए, मैं नाना बन गया। तू नाना कैसे बन गया? कहने का मतलब जी, आपकी बहन ने पुत्र को जन्म दिया, मामा बन गए। इतने में हमारे घर से खबर आ गई, हमारी जो पुत्री है उसने भी एक लड़के को जन्म दिया, तो हम नाना बन गए। बुलाओ बसदेव को पुत्र कैसा है? बसदेव जी आइए, मेहमानी ले जाइए, आइए। लाओ। बालक देख हंस दिनो, ये तो कछु अपराध कियो। देखा? क्या दिखा रहे? देवताओं ने देवकी का पुत्र मेरा काल बताया। ये काल हो सकता है? नहीं, लग तो नहीं रहा है। लग नहीं रहा है ना? गोरा है ना, काला नहीं है ना। ऐसा लग रहा है घर से ही मुंडन कर दिया। बच्चा ऐसे ही पैदा होता है। हाँ, कोरोना की चपेट लग गई इसको। ये काल हो सकता है? नहीं हो सकता जी। एक फूंक मार दो, आकाश में उड़ जाएगा। फूंक मत मारो महाराज, फूंक अच्छा, मैंने कहाँ का मारा कहाँ पहुँचेगा, फूंक में दिक्कत हो जाती है, खांसी ऊपर आती है। अच्छा, इससे फूंक से नहीं उड़ा? मत उड़ाइए। अच्छा, ये मांस का लोथड़ा है जी। अभी पूरी जान भी इसमें नहीं डली है। नहीं जी, नहीं डली है। आप जोर से बोलोगे। ये काल हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। नहीं, देवताओं की बुद्धि मंद है? हो सकती है। हो नहीं सकती है। नहीं, मट्टी का तेल मिला देते हैं, धूप जला रहे हैं, उसमें मिलावट आ रही है, सुगंधी सूंघ ली तो उनकी बुद्धि खराब हो गई होगी। ये बात
शुद्ध चीज दोगे तो बुद्धि सही रहेगी। इसलिए बुद्धि देवताओं की ठीक नहीं है। ठीक क्या है, घी भी वही जलाते हैं जो गर्मी में पिघलता ही नहीं है। अच्छा पूजा वाला घी दो, पता ही नहीं कौन सा है, समझ में नहीं आता। अच्छा हाँ जी। इसीलिए मांस का लोथड़ा है ये। मांस का ये लोथड़ा बिन खिला फूल है जी। इसको मारना अन्याय और भूल है जी। इसलिए इसे नहीं मारना चाहिए। हाँ। देवकी का अष्टम लाल पहला काल नहीं 8वां काल है जी। ये पहला है। हाँ। इसने हमारा क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं। ये काल नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। काल तो 8वां है। हाँ जी। इसलिए इसे छोड़ देते। खिलाओ। मैं खिला लूं। खिलाओ खिलाओ। देखो कितना सुंदर बच्चा है। कितना प्यारा सुकुमार है। वो देखिए महाराज, इसकी जो नाक है ना, नाक वो तो बिल्कुल आपसे नहीं मिलती। इसकी छोटी नाक है, आपकी मोटी नाक है। ओ इसकी आंख तो बिल्कुल नहीं मिलती, इसके पिताजी से मिलती है। ओ इसके दांत तो बिल्कुल, दांत है इसके? दांत तो ही नहीं मिलेंगे किससे। ले ला 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 लोरी दूध की कटोरी, दूध में बतासा लाला करे तमाशा। लो बच्चे जी पकड़िए पकड़िए, करिए जल्दी करिए। क्या हुआ? सब खराब कर गया। क्या करते? कपड़े बीच गए। बस देख, ये हमारा कल नहीं, कल 8वां है। ले जाओ इसका लाल। सुनो फूफा जी, सुनिए 8वीं को लाने मिलती। इधर आइए। पता है आज महाराज ने इसको क्यों छोड़ा है? महाराज की बुद्धि शुद्ध है, क्योंकि आज महाराज का करवा चौथ का व्रत है, इसलिए छोड़ दिया। ले जाओ, खूब दूध पिलाओ और आप भी पियो, बलिष्ठ बनाओ। जब समय आएगा सब काम आएंगे। जाओ। नारद तवही समय शुभ जानी, नारद तवही समय शुभ जानी, कंसमती को आशीर्वाद मारे। बोलो नारायण भगवान की जय। भैया, एक चित्त होकर के परमात्मा का नाम लेने से निश्चित मंगल होता है, इसलिए बोलो नारायण भगवान की जय। चलम चित्तम चलम वित्तम चला जीवन यौवने, चला चले संसारे धर्मो एको निश्चला। सब चला जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, रहेगा तो एक परमात्मा का नाम। उसको जितना संग्रह करोगे, जितना परमात्मा का नाम लोगे, तो आपका भला ही होगा। भैया, ज्ञानी अगर होना चाहो तो गंगा स्नान करो, ध्यानी अगर होना चाहो तो धर्म को बढ़ाइए, जीने को अगर चाहो तो जीवों पर दया करो, योगी अगर होना चाहो तो इंद्रिय बस लाइए, नाचने को चाहो तो नाचो रघुनाथ आगे, गाने को चाहो तो गोविंद गुण गाइए, भागने को चाहो तो भागो बुरे कर्मों से, आने को चाहो तो श्री हरि शरण आइए, भगवान की शरण आ जाओ, निश्चित आपका कहने से तर जाएगा। नारायण कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा,
तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। तर जाएगा। भैया कृष्ण कहने, कृष्ण 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 कह रहे मन मेरे, रे कृष्ण परमात्मा का नाम ले प्राणी, निश्चित कल्याण होगा। क्यों नहीं फंसता भगवान का। आहा धरातल होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। इस गली से गुजर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जिस गली से गुजर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। भवसागर से पार होना है तो निश्चित तुम्हें परमात्मा का नाम लेना ही होगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से डर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। मानव तन मिलनो कठिन, मिले तो मिल ही जाए, संत दरस अति ही कठिन, मिले तो हर ही मिल जाए। ये मनुष्य तन मिलना बड़ा ही कठिन है, मिल भी जाए संतों की दर्शन भगवत कथा, ये मिलना बड़ा कठिन है, ये भाग्य से ही तो मिलता है। आहा धरातल पर वक्र दंत शिशुपाल आद आद असुरों का प्रकोप पाप का बढ़ता जा रहा है। जब जब होई धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपानिध सज्जन पीरा। जब जब धरातल पाप बढ़ता है मेरे गोविंद आते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं, अपने भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। नारद चलना है मथुरा, राजा दयालु हो गया है लेकिन उसने पाप किए हैं, उसके पाप का कट कैसे फूटेगा। इसलिए चल करके राजा की बुद्धि को भ्रमित करना चाहिए, मथुरा जाना चाहिए। नारायण 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 ऋषि नारायण सयाने, प्रभु के मन की रुचि पहचान। नारायण नारायण नारायण। भैया प्रहरी कहो बमलेहरी, क्या हो रहा है? सो रहे हैं?
क्या हो रहा है? आदमी रो रहा है, मैं सो रहा है। अरे गुरुजी हैं क्या? ठीक नहीं। भैया गुरुजी गुरुजी गुरुजी। कल्याण हो। क्या कल्याण हो? गुरुजी प्रणाम। प्रसन्न हो बेटा। आपका दर्शन करके तो हमारा पूरा परिवार मर गया, तर गया, तर गया। आप बहुत ही ज्यादा बड़े आलू हैं, दयालु हैं। आपके श्री चरण पधार गए। तुम्हारे राजा जी कहाँ हैं? राजा जी तो अभी विराजमान हैं अभी। तू जाके कहो क्या? द्वारी पाल भोपाल की और खबर जनाबो जाए और ब्रह्मपुत्र नारद सीज कोई द्वार पधारे आए। अभी अपने राजा को कह दो क्या? देर से नारद जी का आगमन हुआ है। अच्छा, आप भोजन विश्राम लीजिए जब तक। नहीं लेंगे? जहाँ मन हो, बहुत भंडारा चल रहा है, गौशाला में चले जाइए। नहीं भैया, भोजन करके आए हैं, अपने राजा को संदेश दे। ठीक है, ठहरिए। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। परम पूजनीय, वंदनीय, सम्माननीय, आदरणीय श्री गुरुदेव भगवान पधार चुके हैं। गुरुदेव का आगमन हुआ है। जी, खर्चा आ गया। हम स्वागत गुरुजी आ गए। स्वागत के लिए हम स्वयं चलते हैं। चलिए। कल्याण हो राजन। करता हूँ पूज्य गुरुदेव प्रणाम आपको। राजन, ईश्वर बढ़ाए तुम्हारी यशवल प्रताप। भगवान खुश रखे तुम दोनों के माई और बाप। खोपड़ी को चुर्र-मुर्र कर दोगे तो आपके दर्शन को। आसन ग्रहण करें गुरुजी। समाचार हे बकरेश, जो कछु हुए आए सो सब नारद ही सुनाए। सोनी राजन, गुरुदेव अपनी कुशलात सुनाइए। हम देख रहे हैं सत्ता का परिवर्तन। जिस स्थान पर तुम्हारे पूज्य पिताजी को विराजते हुए देखा, जी, वहाँ गुरुदेव। तुम बैठे हो, विराजे हो। जरा अपने बारे में बताइए और सत्ता के विषय में भी हमें समझाइए। सच्ची कह रहे हैं गुरुजी, बहुत समय में पधारे हैं, बीच में भयंकर परिवर्तन हुआ, कहीं का आदमी कहीं पहुंच गया। जब से आप मुझे मथुरा छोड़ के गए, मैंने बहुत पराक्रम किए, दिग्विजय किए, बड़े बड़े राजाओं को मैंने परास्त किया जी। और परास्त करके सबको मैंने जीत करके अपने अधीन किया। वाह। उसके उपरांत मैंने मथुरा में और भी कार्य किए। जो महत्वपूर्ण कार्य है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कार्य किया, विवाह वसुदेव साथ जोड़ी, मन ने यही विचारा, आए बारात लेके यदुवंश लोग सारे, शुभ लग्न फेरा वसुदेव साथ डारे। नाना प्रकार का दहेज दे करके संतुष्ट उन्हें कर दिया। विदा करने के लिए पूज्य गुरुदेव देव की वसुदेव को रथ अपने बिठा लिया। आगे कुछ न पूछिए श्री महाराज। उसी समय आकाश से भीषण हुई आवाज, कहता था कोई, कंस, जिस देव की के विवाह में तो इतना खुशहाल है, देवकी का
लाल अष्टम कंस तेरा काल है। जब मैंने ये शब्द सुना, देवकी का अष्टम लाल कंस का काल देवकी को रस से नीचे उतार करके मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव ने आकर के रोका, वचन दिया, 1 से लेकर के 8 पुत्र देवकी के उदर से होंगे, मैं लाकर के आपको दूंगा। गुरुदेव, देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। वसुदेव प्रथम पुत्र को लेकर के दरबार में आए, पर वो मेरा काल, मेरा शत्रु नहीं था, शत्रु वो 8वां था। आकाशवाणी ने देवकी का अष्टम लाल कंस का काल बताया, इसलिए मैंने प्रथम पुत्र को छोड़ दिया। जब काल ही नहीं, फिर उसे क्या मारना। नारायण नारायण नारायण। हे राजन, तुमने आज तक जो भी कार्य किए ना, सराहनीय किए, अच्छे किए, उत्तम किए, लेकिन तुमने देवकी के प्रथम पुत्र को लौटा दिया। ये अच्छा नहीं किया राजन, क्योंकि कैसे रहते सत्य सो भोले। ऐसी बात करते हैं। हाँ राजन, मैंने तुम अच्छा क्या जानो कि देवकी का वो प्रथम पुत्र अष्टम है, सप्तम है, पंचम है, चतुर्थ है। वह प्रथम ही आया सोई देव चरित जाने। हो सकता है देवकी का वो प्रथम पुत्र प्रथम में ही आ गया हो, पहले ही आ गया हो अष्टम लाल। ये देवताओं का चरित्र है राजा, तुम नहीं पहचान सकोगे। दीवान, ऐसा हो सकता है क्या? जी बिल्कुल नहीं हो सकता। महाराज का काल है 8वां, पहले कैसे आ जाएगा? वही 7 के बाद 8 आता है। बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 2 बार 8 आता है। हम एक ही बार मान रहे हैं। एक तो 7 के बाद में 8 आएगा, एक 9 से पहले 8 आएगा। दीवान, 2 8 है, कौन से को समझे? ये मानवों की गणना है ना, हम क्या देवताओं की गणना भिन्न है। जो देवों ने कहा है, मैं उनकी गणना के विषय में तुम्हें समझाता हूं। जरा 8 लकीर खींचो, कमर आकृति के उंगलियों का भाव बनाओ। हे राजा, ये 8 कमल की आकृति में ये इसकी उंगलियां हैं, जरा इनको गणना प्रारंभ करो। मान लेते हैं गुरुदेव, देवकी के ये 8 पुत्र हैं। क्या 8 पुत्र बना दोगे तो उंगलियों को तोड़ दोगे? उंगली है नहीं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। क्यों मान लो? यहां से गिनना शुरू करें गुरुदेव। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। राजन, जिसे तुमने अष्टम समझा है ना, उसे प्रथम का स्थान देते हुए पुनः गणना प्रारंभ करो। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। नारायण नारायण नारायण। ये पहले जो 8 था वो 1 हो गया, जो 1 था वो 8 हो गया। हाँ राजन, ये कैसा गणित है गुरुदेव? यही तो उनकी गणना है। ये देवताओं भ्रम में पड़ गए हो ना राजन, इसलिए कहता हूँ समझो और जानो। तुम जो कार्य किया, तुमने प्रथम पुत्र को लौटा दिया, ये उत्तम नहीं किया है। इसलिए राजन, जो तुम्हें उचित लगे वो करो। हमारा तो बस कार्य है तुम्हें सदमार्ग पर लाना। वाह, बनकर करुण गुरु जी भय शाप मेरा भख लिया। ढूंढे सागर में आज मुझको रख लिया। मुझे तो पता नहीं था गुरुदेव कि ऐसा भी होता है।
मैंने तो उसे छोड़ दिया था। अभी इसी समय उस प्रथम पुत्र को आपके सामने बुलवा करके यही समाप्त कर देता। नारायण नारायण नारायण। गुरुजी नहीं राजा। गुरुजी आप बैठिए, आपके सामने मारेंगे, आप देखना। नहीं, अभी क्या बोला? ऐसा कृत्य हम अपने आंखों से नहीं देख सकते ना। तुम्हें मारना छोड़ना ही तुम्हारा विषय है। हमने तो तुम्हें उचित मंत्रणा दी है, उसे मानना तुम्हारा कार्य है। अच्छा तो हम चलते हैं राजा। नारायण नारायण। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? जाना है ना। भोजन विश्राम लेते। नहीं। अच्छा चलते हैं। नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण। बहुत कांड महाराज ने किए, लंका कांड किया, उत्तर कांड किया, बाल कांड बच रहा था। गुरुजी ने कह दिया बाल कांड भी कर दो। हाँ महाराज। बुलाओ। किसको? वसुदेव को पुत्र के सहित बुलाए। वसुदेव जी बच्चे को ले आइए, बच्चे का मुंडन संस्कार होगा। आइए। आ गए। आओ। लाओ उसे हमें दो। आपने अपने वचनों का पालन किया और हमने अपने वचनों का पालन नहीं किया। कहते हैं जो प्रतिज्ञा कर प्रतिज्ञा का नहीं प्रतिपाल है। दंड देने के लिए उसे चिता की ज्वाल है, इसलिए हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। आप जा सकते हैं। ए देवताओं, अंतरिक्ष में रहने वालों, देख लो, आंख खोल करके जिसे तुम काल बता रहे थे, आज वही देवकी का लाल कंस उसे समाप्त कर रहा है। तुम्हारी भुजाओं में शक्ति है तो आओ, बचाओ से। बम बम। क्यों रे जी अच्छा किया? सब अच्छा ही अच्छा करते, बुरा करना तो आप जानते ही नहीं है। क्या हुआ? क्या कहने का मतलब ये है, यहाँ दरबार में बच्चों को ना मार के कारागृह में मारें, अच्छा रहेगा। वहीं पर एक शिला रखवा देंगे। ठीक है, हाँ कारागार में बड़ी शिला रखवा दी जाए, जी। वहीं जाकर के देवकी के 7 पुत्रों को समाप्त किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और पैरा सख्त लगना चाहिए। कोई भूल हुई तो दंड तुझे दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे दंड देंगे? कोई भी भूल हुई। अरे महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं जी? अपराध करेंगे, इनकी गलती की सजा मुझे मिलेगी। तुझे मिलेगी। नहीं, मैं इनके ऊपर नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि ये गलती करेंगे। क्यों गलती करेंगे? क्योंकि ये पैदा ही गलती से हो गए हैं। जब जो आदमी गलती से पैदा हो गया वो गलती करेगा, मैं मर जाऊंगा। नहीं, पैरा सख्त लगना चाहिए। ठीक है, चिंता और हर मत। समय हमें सूचना मिलनी चाहिए। बिल्कुल। एक, दो, तीन, 4, 5 और 6 अर्थात इसी प्रकार बाल हत्याएं जब हो रही हैं, पृथ्वी सहन न कर सकी, गौ का रूप बना करके देवताओं के समक्ष गई और जाकर के पुकार की कि हे भगवान, कैसे भी आप नाना प्रकार के पापों को जो जीव अथवा अन्य लोग करते हैं वो सब तो ठीक है, परंतु बाल हत्या जघन्य अपराध है, मैं नहीं इसको सहन कर पाऊंगी। ब्रह्मा जी के पास गए, सभी लोग देवताओं ने जाकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद में यही कहा कि हे भगवान, आप कृपा करें, अवतार लें, अवतार धारण करें, आप आएंगे तभी यह कार्य संभव हो पाएगा, अन्यथा कंस के अत्याचारों से पृथ्वी अकुला गई है, क्षीर सागर में रहने वाले श्री नारायण को जगा रही है।
इस प्रकार से अब वहां पर जाकर के देवताओं ने पुकार की, यहाँ पर सप्तम गर्भ में भगवान शेषावतार श्री बलराम जी आए। अब यहाँ पर धर्म संकट हो गया कि क्या करें कि बलराम जी को तो कंस कैसे मारेगा, और अगर सप्तम गर्भ ही रुक गया तो अष्टम गर्भ कब कैसे आएगा। यह समस्या का निदान तभी हुआ कि इनको बलदेव जी को वसुदेव जी की ही जो अन्य पत्नी थी माता रोहिणी, उनके गर्भ में इनको प्रवेश कराया गया। उन्होंने इस गर्भ धारण करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पति इस समय पर कारागार में हैं, तो क्यों मैं उनका गर्भ नहीं धारण कर पाऊंगी। मैं इस समय पर यहाँ पर दूसरे स्थान पर हूँ, कैसे लोग क्या कहेंगे। तब श्री नारद जी और गर्ग मुनि आए, तब उन्होंने ज्ञान दिया और उनसे कहा कि नहीं देवी, तुम चिंता न करो। जिस प्रकार रामावतार में हनुमंत लाल बिना विवाह के ही जन्म लेकर के आए, परंतु चूंकि वह राम भक्त हुए, बल्कि निधान हुए, इसलिए इस दोष का कोई भी ध्यान न करते हुए उनकी श्रद्धा में मग्न रहता है। उसी प्रकार श्री बलराम जी जो कर्षण करके वहां से आए हैं, इनका एक नाम संकर्षण भी होगा और बल के धाम होंगे, इसलिए इनका नाम बलराम भी होगा। और कोई भी आपको ये दोष न दे पाएगा, कोई भी इनकी इस बात को इतना ध्यान न दे पाएगा। तब उन्होंने उस गर्भ को धारण करते हुए और बलराम जी का यहाँ पर जन्म हुआ। वहां पर ये कह दिया कि सप्तम गर्भ श्रवित भयो जब ही, वसुदेव खबर जनाई तब ही। क्या हुआ? हाँ, महाराज से जाकर कहो सातवां पुत्र गर्भ में ही छीण हो गया। खीर बन गया? चलो जो भी हुआ हमको महाराज की जय हो। सातवां जो आने वाला था वो गर्भ में ही नष्ट हो गया, आने से पहले ही मर गया। मर गया। मरना तो था ही उससे। हाँ, अंदर मरे चाहे मरे। हमारे हाथों से मरता बढ़िया रहा, गर्भ में ही मर गया। बढ़िया रहा, आपके सूतक बचा गया। अब वो 60 में की बारी है। 60? 8वां जो कि देवताओं ने काल बताया था, आपका कंस का काल, देव की काल। शक्ल मुझे देखनी है सिर्फ उस भगवान की। है कोई ताकत, सूरत किसी इंसान की? कैसा है, कैसा है वो ताना जो लेता खबर उस नादान की, किस तरह आके बचाए शान बेशान की। यही सुन करके दिल में मैं हैरान हूं। है कोई भगवान या फिर मैं स्वयं भगवान हूं? आप भगवान हैं, आप बड़े भगवान, मैं छोटा भगवान। दीवान जी 4000 योद्धा कारागार पर और बढ़ा किए जाए। 4000 लगा दूं, 10,000 को भगा दूं? नहीं, 14,000 14,000 सैनिक तैयार कर दिए जाए। जी। चारों ओर कारागार के होने चाहिए। मेरा काल पैदा होगा, बच के नहीं निकलना चाहिए। यदि बच के निकल गया तो तुझे मार डालूंगा। मुझ गरीब को क्यों मारते, मुझी को मार सकते। होगा होगा, सख्त पहरा लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सूखा पहरा लगेगा, है? कड़कता से। कड़कता से। हाँ, पधारिए।
भगवान जब प्रादुर्भाव करके धराधाम पर पधारते हैं तो त्रिदेव उनके दर्शन इत्यादि अर्चन वंदन के लिए पधारते हैं। और यहाँ पर विधि ब्रह्मा भगवान शंकर दर्शन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रादुर्भाव के लिए हे देव, हे अनंत, योगियों के निराकार, भक्तों के साकार, अखिल ब्रह्मांड नायक, परात्पर ब्रह्म, देवताओं के पक्षधर, हम आपकी गर्भ स्तुति करने के लिए आए हैं। आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। आप अतिशीघ्र अपना दर्शन अपनी माता पिता को प्रदान करें और पापियों के पाप से भक्तों के लिए आप मुक्त करें। आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हे देव, हम समस्त देवगण आपके लिए बारंबार प्रणाम करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्य है प्रभु, धरातल पर अवतरित होकर के अपने भक्तों को सुख प्रदान करें और दुष्टों का विनाश करें प्रभु। बस हम देवों की आपके चरणों में यही प्रार्थना है। हे जगत नियंता, जगदाधार, अखिल ब्रह्मांड नायक, दुख से पीड़ित हुए सब सुर असुर संसार के बन गए कैदी हजारों दुष्टों के कारागार की, जहां पर आपके जनित नई आपत्ति सहते हैं, जवानें खींच ली जाती हैं अगर कुछ मुख से कहते हैं, छुरी गर्दन पर रहती है, कुल्हाड़े सर पर रहते हैं। जिस देश में गाय के दूध बहते थे, आज गाय के रक्त बहते। उठे वो चक्र वाला हाथ जिससे असुर सब चक्कर में आए। ऐसा न हो कि सनातन धर्म के खंभे हिल जाए, गिर जाए। हाँ प्रभु, अधर्म हद से बेहद हो रहा है, भक्तों के हृदय का वशखून हो रहा है, विग्रह हमारे तोड़े जा रहे हैं, शंख घड़ियाल घंटे फोड़े जा रहे हैं, पूजा की सामग्री कोई पाउश रोध जाता है, हाय हाय तुलसी के विरवा पे कोई मलमूत्र डाल जाता है। दया करो हे दयालु भगवान, कृपा करो हे कृपालु भगवान। अवतार लो भगवान, आपकी अवतार शरण लो। है, शरण है, शरण है, शरण है, शरण है। भक्तों को सुख देने वाले हे जग के सिरजनहार सुनो, हम सकल जगत के पालक है ओ सूत्रधार जगनाटक के मायापति तुम नटनागर हो। जो हो, संसार का पालन करने वाले आप इस धराधाम के लिए, दुष्टों को मारने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए अपना अभिनय मंच बनाइए, भक्तों को अपना पात्र बनाइए और दुष्टों को अतिशीघ्र अपने हाथों से वध करके इन्हें मुक्ति प्रदान कीजिए। जय हो, अवतार लो भगवान, अवतार लो प्रभु। जय हो, जय हो, जय हो। अवतार ले हम प्रभु। देव सभी आपकी गर्भ स्तुति करने के लिए आए थे और अब हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। जय स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम
अतिशीघ्र इस सत्य संसार में आओ और अपना सत्य स्वरूप दर्शन करा करके इस असत्य को मिटाओ। जो इस समय हो रहा है ये कंस बहुत बड़ा आतताई है, बाल हत्या कर रहा है। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिर्निहिता च सत्यं सत्यस्य सत्य मृतहस्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं। अवतार इस प्रकार भगवान ने अवतार लिया। चतुर्भुजी भगवान कारागार में दर्शन दे रहे हैं। यहीं पर लीला का विराम भी करेंगे क्योंकि इसके आगे लंबा प्रसंग हो जाएगा, विलंब भी हो रहा है। इसलिए आज यहीं पर, कल यहीं से आगे लीला का प्रसंग प्रारंभ करेंगे। हमारे मध्य में कथा प्रवक्ता इंद्रेश जी महाराज पधारे हुए हैं। हम निमंत्रित कर रहे हैं आरती के लिए मंच पर आए। मुख्य अपने यजमान जो है ये भी आए। हे गिरिधर तेरी आरती गा, बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, इसने सारी दुनिया तारी, इसने सारी ये दुनिया तारी। तेरे चरणों को मैं कसीदा
उन चरणों को मैं तो शीश नवाऊं। बनवारी तेरी आरती बनवारी तेरी आरती गाऊं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, चतुर्भुजी भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, बोलो अनुज भगवान की।